विद्यार्थियों, देवरिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, हम सभी ने ल्हासा की ओर पाठ का अध्ययन किया। ल्हासा की ओर पाठ के लेखक हैं पंडित राहुल सांकृत्यायन। आइए हम सभी ल्हासा की ओर पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर का अभ्यास करें, जिसमें पहला प्रश्न है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश में भी उसे उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? उत्तर इस प्रकार है। लेखक भिक्षु के वेश में था। उसे एक मंगोल भिक्षु सुमति मिल गया, जिसके कारण उसको वहां ठहरने के लिए उचित स्थान मिला। कारण कि सुमति का परिचय वहां बहुत व्यापक था। यहाँ बहुत स्नेह और श्रद्धा से ठहरने इत्यादि की लोगों ने व्यवस्था की, किंतु 5 वर्ष पश्चात घोड़े पर सवार होकर भद्र वेश में रहने के साथ लेखक उसी रास्ते से चला तो उसे किसी ने पूछा नहीं। कारण कि लोगों को कुछ अनिष्ट होने की आशंका लगने लगी। किसी ने ठहरने के लिए जगह नहीं दी। दूसरा प्रश्न, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है। उस समय तिब्बत में पिस्तौल, बंदूक आदि हथियार लेकर चलना आम था। इसका कारण यह था कि वहाँ कोई कानून था ही नहीं। डकैत सरेआम लूटपाट और राहजनी करते थे। पहले जान से मारते और उसके बाद मरने वाले का सारा सामान लूट लेते। लोग हर समय जान के खतरे से भयग्रस्त रहते थे। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार है। लेखक लंगकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गया? इसका उत्तर इस प्रकार है। लंगकोर के रास्ते लेखक अपने साथियों से 2 बार बिछुड़ चुका गया। इसके 2 कारण थे। पहला तो घोड़ा चढ़ाई पर चढ़कर थक गया था और उतरते समय और भी बहुत ज़्यादा थक गया था। लेखक समझ गया कि इसी कारण ऐसा है, अतः उसने घोड़े को मारा नहीं। घोड़ा बहुत पीछे रह गया। दूसरा यह कि एक दोराहे पर आकर के लेखक भटक करके गलत रास्ता पकड़ लेता है। गलत रास्ते पर चला गया था। काफ़ी आगे जाने पर उसने पूछा तो उससे पता चला कि वह गलत रास्ते पर है। फिर वह दोराहे पर वापस आकर के सही रास्ते से काफ़ी विलम्ब से अपने लोगों के पास पहुंचा। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उसके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया? इसका उत्तर इस प्रकार है। लेखक अकेला न रह जाए, इसलिए शेखर विहार पहुंचकर उसने सुमति को अपने यजमानों के पास जाने से रोका और दूसरी बार मंदिर जाते समय उन्होंने उसे नहीं रोका, क्योंकि जहां उन्हें मंदिर में आसन मिला था वहां बुद्ध वचन के अनुवाद की हस्तलिपि की 103 पोथियां थीं, जिनका अध्ययन लेखक उनके विषय में जानना चाहता था। लेखक जो है अध्ययन करके उसके विषय में जानना चाहता था।
इसलिए दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। प्रश्न नंबर 5 है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? लेखक को, इसका उत्तर इस प्रकार है, लेखक को अपनी तिब्बत यात्रा के क्रम में अनेक कठिनाइयां आईं। चूँकि उस समय भारतीयों को तिब्बत की यात्रा की अनुमति नहीं मिलती थी, अतः लेखक भिक्षु के वेश में गया था। उसे कठिन और दुर्गम रास्तों पर चलकर तिब्बत पहुंचना पड़ा। खतरनाक रास्तों पर चलना, तपती कड़ी धूप झेलना, ठंड को सहन करते हुए इन विपरीत परिस्थितियों में अपनी पीठ पर अपना सामान स्वयं ढोता रहा लेखक। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। प्रश्न नंबर 6, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय का तिब्बती समाज कैसा था। इस पाठ को पढ़ने पर हमें ज्ञात होता है कि उस समय स्वच्छ समाज जातिपात, छुआछूत और भेदभाव रहित था, जिसमें सामाजिक बुराइयां न थीं। औरतों से कोई भेदभाव नहीं था, वे स्वतंत्र थीं और बिना पर्दा के रहती थीं। वो पर्दा नहीं करती थीं। विश्वास और प्रेम का वातावरण था। अपरिचित भी आदर पाता और उसको खाने पीने की चीज़ें बनाकर दी जाती थी। कानून व्यवस्था नहीं थी तिब्बत में। लोग खतरनाक हथियार लेकर खुलेआम घूमते थे। सामान लूटने के लिए किसी का खून भी कर सकते थे। अंधविश्वास फैले होने के कारण भिक्षुओं द्वारा निर्मित गंडों को पाने की इच्छा रखते थे। जागीरदारी की प्रथा व्याप्त थी। जागीरदार स्वयं ही खेती बाड़ी करते और केवल एक भिक्षु को ही देख रेख के लिए रखते, जिसका स्थानीय लोगों के लिए बड़ा महत्व होता था। समाज में मेल जोल और स्नेह की धारा बह रही थी। मजदूर इत्यादि सस्ते में मिल जाते थे, बिना मजदूरी दिए मिल जाते थे। तो ये इस तरह से विद्यार्थियों, ये 7वां प्रश्न नंबर 6 का उत्तर इस प्रकार था। यहाँ पर एक और प्रश्न है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था। तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बताता है? तो इसका मतलब ये है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। विकल्प नंबर क, जो क विकल्प है कि मैं पुस्तकों के भीतर था, तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि लेखक पुस्तकें पढ़ने में रम गया। इस तरह से विद्यार्थियों लहासा की ओर पाठ का प्रश्नोत्तर अभ्यास यहाँ तक करना है। आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आता है कुछ भी, तो आप फिर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।